नमस्कार, एनएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नाइट। सबसे पहले नजर डालेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मुरादाबाद के एसएसपी को चेतावनी। नागिन की तरह आंखों में उतर गया है चेहरा। अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे कप्तान। एक बार फिर सामने आया पंचायत का तुगलकी फरमान। बलात्कार की एक लड़की पर पैसे लेकर समझौता करने का दबाव। मीडिया के हस्तक्षेप के बाद पुलिस ने किया मामला दर्ज। बिजनौर में इंसाफ मांगने गए ग्रामीणों पर टूटा पुलिस का कहर। पुलिस की बर्बर कार्रवाई में महिला का हुआ गर्भपात। हत्यारों को सजा दिलाने के लिए गांव वाले कर रहे थे प्रदर्शन। औरैया में श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी। 7 लोगों की मौत, लगभग 15 लोग से ज्यादा घायल। गंगा स्नान कर वापस लौट रहे थे मध्य प्रदेश। और अब खबरें विस्तार से। लगता है मुरादाबाद के कांट में हुए बवाल को भाजपा अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। एक बार फिर भाजपा नेता ने मुरादाबाद में आकर मुद्दे को गरमा दिया। इस बार बयान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी की तरफ से आया है। वाजपेयी ने मुरादाबाद के एसएसपी को चेतावनी देते हुए कहा कि उनका चेहरा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नागिन की तरह अपनी आंखों में उतार लिया है, जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी। 15 जुलाई से पूरे मंडल में भाजपा कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। गौरतलब है कि मुरादाबाद में धार्मिक स्थल से लाउड स्पीकर हटाने के बाद से वह दंगे जैसी स्थिति बनी हुई है। गैर संवैधानिक तरीके से पिटाई कर सकता है जूते से उससे। और ये मान के चले कप्तान, समाजवादी पार्टी की वो चाकरी कर रहा है, करे। भारतीय जनता पार्टी नागिन की तरह आंख में उतार लिया है। अक्सर दोस्ती और दुश्मनी बहुत दूर तक निभाएंगे। जब तक कार्यकर्ता के इस अपमान का बदला नहीं आएगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। हमें करना कुछ भी पड़ेगा, हम उसको करके दिखाएंगे। लेकिन मैं फिर यहां जोड़ना चाहता हूं, संविधान की मर्यादा में रहते हुए, नियमों के अंतर्गत रहते हुए कार्यकर्ता के साथ हुए दुर्व्यवहार का बदला भारतीय जनता पार्टी जरूर लेगी। सीआईडी भोपाल में पदस्थ एआईजी अनिल मिश्रा के खिलाफ जयपुर में एक महिला ने दक्षिण थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया है। दरअसल मिश्रा पर एक महिला ने आरोप लगाया है कि मिश्रा ने उसके पति को बचाने के लिए उस पर दबाव बनाकर कई बार दुष्कर्म किया। दरअसल इस महिला के पति के खिलाफ सीहोर जिले के नसरुल्लागंज में धोखाधड़ी का केस दर्ज है, जिसकी जांच मिश्रा कर रहे थे। लेकिन एआईजी अनिल मिश्रा ने महिला के पति को बचाने का भरोसा देकर लगातार महिला के साथ शारीरिक संबंध बना रहा था, साथ ही उससे पैसे भी वसूल कर रहा था। दरअसल महिला की शिकायत के बाद पूरा मामले की जांच की जा रही है। आईजी सीआईडी भोपाल के विरुद्ध एक प्रकरण दर्ज करवाया है कि मेरे पति के विरुद्ध भोपाल में 2 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिनमें वो जेसी है। और जब प्रथम प्रकरण दर्ज हुआ तो ये जाकर के उन अधिकारी से मिली थी, तो उन्होंने इनके पति की मदद करने के बदले में इनकी असमत मांगी उन्होंने और इनसे दुष्कर्म किया। ये भी कहते थे कि मेरे पास में तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। इनसे उन्होंने करीब 7-8 लाख रुपए भी बतौर रिश्वत प्राप्त किए थे, जो इन महिला ने उनके खाते में जमा कराए हैं। इसमें कई गंभीर आरोप जुड़े हैं, जैसे बलात्कार, नाबालिकाओं का यौन शोषण, भ्रष्टाचार, गैर कानूनी तरीकों से पीड़ित महिला की गतिविधियों पर नजर रखना और इसी प्रकार के कई गंभीर आरोपों को दर्ज कराया गया है। देश में बलात्कार करने वाले आरोपियों को सजा देने के लिए संविधान में तमाम कानून बने हुए हैं, लेकिन देश में कई जगह ऐसी भी है जहां कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जाती हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बाद अब पूर्वांचल में भी बलात्कार जैसे संगीन मामलों की सुनवाई के लिए गांव में खुलेआम तुगलकी पंचायत बैठने लगी है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। मामला जौनपुर के खोतासराय थाने क्षेत्र का है, जहां बलात्कार की शिकार 2 लड़कियों को इंसाफ देने की बजाय पंचायत ने उन्हें समझौता करने पर मजबूर कर दिया। हमारी बिटिया उठी रही पेशाब करे, उठी रही खड़ा रहा। हमारे बिटिया को उठा के लजा मुँह बंद करके हमारी बिटिया मासी घर आई। हमारे बिटिया को नहाए धोए रहे, हमारे बिटिया को लड़का रहेगा। कितने महीने आपकी लड़की गर्भ से 6 महीने। वो लड़का क्या रिश्ते में भाई लगता था लड़की का? हाँ भाई, घर में ऐसे बगले में बांटा गया। जबरदस्ती हमारे बिटिया को उठा के ले जवा है। 22-23 साल का लड़का, हमारी लड़की 15 साल की। ये एक लड़का है कलापुर
कलापुर का, वो एक लड़की के साथ जबरदस्ती बलात्कार करता था और उसके पेट में बच्चा भी हो गया है। परिवारजन आए हुए हैं थाने पर, तहरीर दिए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। गाँव में पंचायत बैठा है तो पंचायत के बारे में हमें इसकी जानकारी नहीं है, हमें कोई बताया नहीं है। देर रात दिल्ली के पहाड़गंज के होटल काका के रूम नंबर 102 से 55 साल के राजीव नाम के शख्स की डेड बॉडी मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि राजीव 7 जुलाई को यहां रहने आया था। होटल कर्मचारियों के मुताबिक उन्होंने काफी देर तक राजीव के रूम का दरवाजा खटकाया, लेकिन जब राजीव ने कोई जवाब नहीं दिया तो कर्मचारियों ने खिड़की से झांका तो राजीव बेड पर बेसुध पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद होटल प्रबंधन ने पुलिस को इसकी सूचना दी। उसने सुबह 9:30 बजे से 10 बजे के बीच में उसने एक बार दरवाज़ा खोला यहाँ से, तो उसने पूछा टाइम कितना हुआ। टाइम देख के दरवाज़ा उसने बंद कर दिया। जब मैंने ड्यूटी में आया तो लड़का को मैंने पूछा, जो कस्टमर अंदर है पैसा देना था, वो कह रहा पता नहीं अंदर ही सो रहा होगा, जगाया नहीं उसको मैंने। तब मैंने करीब 11 बज गया था। 11 बजे मैंने देखा अंदर से खुला, काफ़ी टाइम से मैंने आवाज़ मारा दरवाज़ा को तो खुला ही नहीं उसने। बाकी मैंने अंदर से खुला हुआ गेट। कुछ भी कस्टमर बहुत बढ़िया था, हमारा पहले भी आता था, बहुत पुराना कस्टमर है। बाकी किसी से ना फालतू किसी से बात करता था ना किसी से बोलता था। बिजनौर में पुलिस का उस समय खौफनाक चेहरा देखने को मिला जब इंसाफ मांगने गए ग्रामीणों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस की क्रूरता का इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि इस कार्रवाई में एक महिला का गर्भपात भी हो गया। महिला का आरोप है कि लाठीचार्ज के दौरान पुरुष पुलिस वाले ने उसके पेट में लात मारी, जिसकी वजह से उसने अपना बच्चा खो दिया। बताया जा रहा है कि बिजनौर थाना शहर कोतवाली इलाके के नवलपुर गांव में कुछ दिन पहले एक गांव वाले की हत्या कर दी गई। गांव वाले थे, मदद मांगने गए थे। दरोगा जी ने खुद लाश बरामद कराई थी। उसके बाद हम जब 3 दिन हो चुके, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया गया उसके खिलाफ, तो हम उनसे इंसाफ मांगने गए थे। तो उस बात पे जब हमने मतलब अपनी नारेबाजी से कहा कि तुम हमको रिपोर्ट क्यों नहीं दे रहे, तो उन्होंने हम पे लाठीचार्ज करना शुरू कर दिया। जब वो हमारे लाठीचार्ज करने लगे तो एक तो मेरे सर में डंडा लगा, उन्होंने मेरे रैपट भी मारा तो मैं नीचे गिर गई। उन्होंने मेरे लात मारी तो मेरे यहाँ पेड़ में लग गई आके, जो कि मुझे 2.5 महीने थे। तो जब से ब्लीडिंग चालू हो गई। उत्तर प्रदेश के कन्नौज मार्ग में एक दुखद घटना सामने आई है, जहां देर रात श्रद्धालुओं से भरी एक टूरिस्ट बस पलट गई। इस घटना में 7 श्रद्धालुओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को औरैया के जिले चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जबकि गंभीर रूप से घायल आधा दर्जन श्रद्धालुओं को सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। दरअसल 6 दर्जन से अधिक लोग मध्य प्रदेश के दतिया और भिंड जिले से गुरु पूर्णिमा के दिन कन्नौज जिले में गंगा स्नान करने के बाद वापस लौट रहे थे। बस में तो एक्चुअली भिंड और जालौन पे बॉर्डर के लोग थे और ये लोग अन्नपूर्णा मंदिर में गए थे, वहाँ पे गंगा स्नान करके वहाँ से लौट के वापस जा रहे थे। फिर हम लोग को जहाँ तक जानकारी मिली 7 लोगों की मतलब मौत हो चुकी है और बाकी 15 से 20 तक लोग घायल हैं। उत्तर प्रदेश में महिलाओं के ऊपर होते अत्याचार रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इस बार मामला आगरा के थाना अछनेरा से सामने आया है, जहां पहले तो दबंगों ने लड़की के साथ बलात्कार करने की कोशिश की और जब लड़की ने उसकी शिकायत पुलिस में की तो दबंगों ने उसकी हत्या कर दी। मतलब मैं तो पीछे पहुंचा हूँ, मतलब भाई बता रहे हो कि डरी मिली है, मतलब ये अपन ने कहाँ पे मिली? मतलब गौतम में, जैसे कमरा है, कमरे के पीछे कोरिडोर बनते हैं वहाँ। तो क्या लग रहा है आपको, किसी ने हत्या की है? कोई कुछ नहीं दिखा हमें तो। उत्तरी पश्चिमी दिल्ली के नथुपुरा इलाके में मामूली बात को लेकर 2 गुटों के बीच जबरदस्त झगड़ा हो गया। इस झगड़े में दोनों पक्ष के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। झगड़े में शामिल लोगों ने जमकर तोड़फोड़ भी की। लोगों ने एक घर और एक
रेडीमेड शोरूम को अपना निशाना बनाया। साथ ही एक सेंट्रो कार के साथ भी तोड़फोड़ की। सब जने बाहर बैठे थे, इनके भी बैठे थे, हमारे भी बैठे थे। और दुकान पे से दीपक आया है, भाई ये गाड़ी ऐसे मत चलाया कर, ओए गाड़ी कैसे चला रहा, ये बोला उसने। ये बोला कि बहन क्या बोला था ना, बस इतने दीपक यहाँ से लंगड़ाते गया और उसने एक थप्पड़ मारा तो तैसे इन्हें उठा के मोटरसाइकिल इसके पैर पे पटक दी। प्रदेश में दहेज हत्याएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक ऐसा ही ताजा मामला कन्नौज जिले में देखने को मिला, जहां दहेज की मांग ना पूरी होने पर दहेज लोभियों ने नवविवाहित की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी और अपने गुनाहों को छुपाने के लिए शव को बालू की बोरियों से बांधकर पास की गंगा नहर में डाल दिया। पूरे 4 दिन बाद पुलिस को नहर से शव बरामद हुआ। फिलहाल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर ससुर और पति को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका के परिजनों की माने तो उन्होंने अपने सामर्थ्य भर दहेज दिया था, लेकिन ससुराल वालों का पेट नहीं भरा। वह आए दिन दहेज के लिए मृतका के साथ मारपीट करते थे। ऊपर 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 थाना ठटिया के अंतर्गत दहेज हत्या का एक अभियोग पंजीकृत हुआ है। मृतका के पिता ने यह आरोप लगाया कि उसकी लड़की को दहेज की मांग के कारण ससुराली जनों ने हत्या कर दिया है और उसकी लाश को भी गायब कर दिया है। नवविवाहिता की लाश नहर में कहीं पर अटकी हुई है। इस सूचना पर पुलिस ने गोताखोर लगाए और लाश को भी बरामद कर लिया है। इसमें अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और ससुर और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 अन्य अभियुक्त की शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। बीती रात अज्ञात बदमाशों ने मुरादाबाद के थाना मुंडा पांडे इलाके के दलपतर मेन मार्केट में 4 दुकानों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। साथ ही बदमाशों ने वहां के चौकीदार को भी निर्मम तरीके से हत्या कर दी। पारिवारिक लाभ के तहत हमारे यहाँ 30,000 रुपये तुरंत दिया जाता है, हम इसको दिलवाएंगे। दूसरा ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी की सहायता के लिए हम लोग लिख के भेजेंगे। कैमरा से भी बात हो गई है, अपने लेटर पैड के साथ इसको। सर मेरे बाप ड्यूटी करते थे यहाँ पे, 50 रुपये महीने पे मिलते थे। मैं एक दुकान के गरीब हूँ, मतलब हम गरीब आदमी हैं। कहते थे बेटे खर्चा चलता रहता है, बोले हम कहते थे पावर है तो मत करो, बोले ना खर्चा चलता रहता है, बोले खर्चा चलता रहता है, बोले कर लेते मुझे टाइम पास हो जाएगा। उनको मार के चले गए, वो आगे फोड़ दी उनकी। और हमारे गरीब गुरबा आदमी हम, मजदूर आदमी हम। उत्तर प्रदेश के चंदौली में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां लड़की के परिजनों ने प्रेमी युगल को न सिर्फ जान से मार डाला, बल्कि सबूत मिटाने के लिए उनके शवों को गंगा नदी में बहा दिया। पूरे 1 महीने बाद चंदौली के बलुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया और ऑनर किलिंग के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थाना बलुआ के अंतर्गत एक गांव आता है जूड़ा हरथन। यहीं के रहने वाले एक हैं राजाराम यादव। इनकी लड़की की शादी जून 2014 में सैदपुर थाना गाजीपुर में हुई थी। लड़की का अफेयर संबंध गांव के ही लड़के से था। शादी के बाद लड़का उसके घर चला गया। उसके घर वाले सूचना दिए, जिसपे राजाराम या उनके और परिवार के लोग गए, तो वो वहां से लेकर के आए और इन लड़कों को, ये अपनी लड़की और उस लड़के को कहीं बीच में मार करके नदी में डाल दिए।
इस सांस सूखे की मार पूरा देश झेल रहा है और लोग इंद्रदेव को खुश करने के लिए अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं। रायसेन जिला मुख्यालय पर इन दिनों अच्छी बारिश के लिए जतन किए जा रहे हैं। कई मंदिरों में पूजा पाठ चल रही है तो कई इंद्रदेव को मनाने के लिए टोटके कर रहे हैं। ऐसा ही एक अजीबोगरीबो मामला देखने को मिला जब यहाँ के लोगों ने मेंढक और मेंढकी की शादी तक करवा डाली इंद्रदेव को खुश करने की कोशिश करने के लिए। बारिश ना होने की वजह से यहाँ खेतों की स्थिति खराब है और यहाँ के लोगों को उम्मीद है कि उनकी इस परंपरा से शायद अब इंद्रदेव भी बच के टाइम से हमारे यहाँ मेंढक मेंढकी की शादी होती है तो उसके करने से इंद्रदेव खुश होते हैं तो उसका हमारे साथ उसका वो व्यवहार चाहते हैं। तो इसी के साथ न्यूज नाइट में बस इतना ही। बाकी की देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहिए NNC न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।